नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंगला महिला ग्रामीण विकास संगठन बीदर द्वारा शहर में अलमारी के बेघर बच्चों के लिए नोटबुक एवं कलम वितरण किए गए। ये वीरप्पा मोइली के निजी विचार, अंतिम फैसला हाईकमान का। डीके शिव कुमार को लेकर वीरप्पा मोइली के बयान से कर्नाटक के मंत्रियों का किनारा। सभी जिला मुख्यालयों में धनवंतरी वन जल्द, वन मंत्री और बीदर के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने यह बात कही। बिहार बजट 2025 प्रगति के पथ पर चलता गया बिहार, तो बढ़ता गया बजट का आकार, 10 वर्षों में हुआ दुगना। राहुल ममता सोचते हैं हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। बेलगाम के किसान परिवार ने गाय की गोद भराई की, गर्भवती हुई तो सजा दिया पूरा गांव, साड़ी और चूड़ियों से हुआ श्रृंगार। अब समाचार विस्तार से। मंगला महिला ग्रामीण विकास संगठन बीदर द्वारा कर्नाटक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी अक्का के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर बीदर के नौबाद में अलमारी के बेघर बच्चों के लिए नोटबुक एवं कलम वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगला महिला ग्रामीण विकास संगठन के अध्यक्ष मंगला संगमेश, सूर्यकांत सादुरे और अन्य लोग आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंगला महिला ग्रामीण विकास संगठन के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भालकी में पुलिस के कड़े बंदोबस्त में पीयूसी की परीक्षा चल रही है। भालकी के सभी कॉलेजों में कुल 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से कुल 22,800 छात्र और छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं और शिक्षकों की निगरानी में यह परीक्षा अच्छे से चल रही है। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ 37 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ 37 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ। ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಸರ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದು ಸರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ? ಸರ್ ಇವತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಸರ್ 22,830 ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। कालगी तालुके में भीमवाड़ा दलित संघर्ष समिति तालुके के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कोर कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह और संगठन के आयोजक संजू कामले ने की। बैठक में नेता लालप्पा हुलकर, महेंद्र कोली, बाबूराव कलगी, जय भीम सांगन ने भाग लिया। मारुति तेगलाचिपी का तालुका संयोजक मदनगिरी नवादगी और लक्ष्मीकांत कट्टेमनी, अक्षय कुमार अनकल को तालुका संयोजक और कई अन्य सदस्यों को चुना गया। कलगी से केपी न्यूज के संवाददाता जय भीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के मंत्रियों ने पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली के उस बयान से किनारा कर लिया जिसमें मोइली ने डीके शिव कुमार के सीएम बनने की बात कही थी। मंत्रियों ने कहा कि वीरप्पा मोइली ने जो भी कहा वे उनके निजी विचार थे और सीएम को लेकर हाईकमान का फैसला ही अंतिम है। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि डीके शिव कुमार ने पार्टी बनाई और कोई भी उन्हें सीएम बनने से नहीं रोक सकता। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2023-24 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए राज्य कर्नाटक सरकार के समर्थन को दोहराते हुए वन मंत्री और बीदर के प्रभारी ईश्वर खंडे ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों में औषधीय पौधों की नर्सरी, धनवंतरी वन फॉरेस्ट और कर्नाटक परंपरागत वैद्य परिषद के लिए सामुदायिक हॉल बनाने के साथ साथ हर जिले में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। रविवार को बीदर के बेलदाले कन्वेंशन हॉल में पारंपरिक चिकित्सा पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद वन मंत्री ने कहा कि धनवंतरी वन और परंपरागत वैद्य परिषद के लिए सामुदायिक हॉल स्थापित करने तथा हर जिले में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर सम्मेलन आयोजित करने की मांग की जा रही है। मैं वन अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों के साथ इस मांग पर चर्चा करूंगा और उचित कदम उठाऊंगा। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने सोमवार को कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वह राज्य की शक्तियों को कम करने का प्रयास कर रही हैं। हाथ में तख्तियां और पोस्टर लेकर विपक्षी नेताओं ने सोमवार को विधानमंडल सत्र की शुरुआत के साथ विधानमंडल भवन से विधानसौधा का तक मार्च निकाला, जो 21 मार्च तक जारी रहेगा। सदस्यों ने कर्नाटक में विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों के साथ में राज्यपाल की भूमिका छीनने के सरकार के कथित कदम पर अपना विरोध जताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और शिकारीपुरा विधायक बीवाई विजेंद्र, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी और विधान परिषद के विधायकों और सदस्यों ने एक मार्च निकाला। काई विधायक रवि कानिका ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जैसे लोगों को ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने डीसीएम डीके शिवकुमार के नट बोल्ट टाइट वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिनेमा वालों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से बड़ी हुई। हमने उन्हें पिछले साल फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित किया था। मैं हैदराबाद में हूं। उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने तीखे स्वर में कहा वह कन्नड़ में पली बड़ी है और दर्जनों बार आमंत्रित किए जाने के बाद भी इतने अहंकार से बोलती है, इसलिए हमें उसे ज्ञान सिखाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा। मैं अभी पत्र लिखकर उनसे सब्सिडी के बारे में सोचने का अनुरोध करूंगा। इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान सरकार का यह अंतिम बजट है। ऐसे में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के सामने जहां एक ओर बिहार की जनता और मतदाताओं को साधने की चुनौतियां हैं, वहीं बिहार की आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने का बड़ा टास्क भी है। बीते वर्षों में बिहार के बजटीय आकार में लगातार बढ़ोतरी हुई है और उस तरफ में आगे बढ़ता गया जिस रफ्तार में बिहार के विकास की दरकार रही है। बीते वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व काल में बिहार के बजट के दायरे का विस्तार होता है। इसे हम आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। बीते 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाले तो यह 1,20,685 करोड़ रुपए से बढ़कर इसका आकार 2,78,725 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इसके 3 लाख करोड़ के पार हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में हम बीते 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि कैसे बिहार के बजट आकर दोगुने से भी अधिक हो गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदुओं को 2 सबसे बड़े दुश्मनों का या खतरों पर बड़ी बात कही है। उन्होंने रविवार 2 मार्च 2025 को कहा कि हिंदुओं के लिए मुसलमान या क्रिश्चियन कभी भी खतरा नहीं रहे। उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं को कमजोर करने वाले एलिमेंट अपने ही समाज में मौजूद है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हिंदुओं के लिए लेफ्ट और लिबरल बड़ा खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। सीएम हेमंत ने कहा कि यदि राहुल गांधी या ममता बनर्जी यह सोचती हैं कि हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो उन्हें यह जानना चाहिए कि हिंदू हमेशा से रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को आरोप लगाया कि वामपंथी और उदारवादी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यह कहते हुए कि मुस्लिम या ईसाई कभी भी हिंदुओं के लिए खतरा नहीं रहे। उन्होंने दावा किया है कि हिंदुओं को कमजोर करने वाले लोग उनके ही समाज के भीतर हैं। सीएम हेमंत ने एक अवार्ड सेरेमनी को संबोधित करते हुए कहा, मेरा मानना है कि लेफ्ट और लिबरल हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल को कमजोर करना ममता बनर्जी को वामपंथी और उग्रवादी से विरासत में मिला है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेलगाम के चिकोड़ी तालुके में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक किसान परिवार ने अपनी गर्भवती गाय के लिए भव्य गोद भराई का समारोह आयोजित किया। यकसंबा निवासी सांभा पुंडलिक सांगवे का परिवार अपनी गाय साकित गौरी को किसी बेटी से कम नहीं मानता। यही कारण है कि उन्होंने उसके लिए उसी तरह का समारोह रखा जैसे आमतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाता है। इस समारोह में पारंपरिक पूजा अर्चना, मंगल आरती, धार्मिक अनुष्ठान और लोकगीतों का आयोजन किया गया। महिलाओं ने साकित गौरी के माथे पर उदी लगाई और मंगल गीत गाए। पुजारी राचैया मतपति ने विधिवत पूजा अर्चना कराई, जिससे पूरे माहौल में धार्मिक आस्था का भाव देखने को मिला। गर्भवती गौरी को खास अंदाज में सजाया गया, उसे रंग बिरंगे साड़ी पहनाई गई, चूड़ियां और मालाओं से सजाया गया। महिलाओं ने अपने वस्त्रों से उसे ढककर उसकी खुशहाली की कामना की। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। इन अनोखे कार्यक्रमों में केवल सांगवे परिवार ही नहीं बल्कि गांव के बुजुर्ग, रिश्तेदार और पड़ोसी भी शामिल हुए। सभी ने पूरी श्रद्धा से गौरी की पूजा की और उसके स्वस्थ प्रसव के लिए प्रार्थना की। समारोह में शामिल सैकड़ों लोगों ने स्वादिष्ट भोजन किया और गोमाता का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु में त्रिभाषा नीति और हिंदी पर जारी बहस के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य मातृभाषा को बढ़ावा देना है। इसमें सभी भाषाओं का समान महत्व दिया गया है। एनईपी में यह नहीं कहा गया है कि हिंदी की पढ़ाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु में तमिल ही मुख्य भाषा होगी। मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, तमिलनाडु में कुछ मित्र राजनीतिक उद्देश्य से इसका विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने कहीं भी यह नहीं कहा है कि हिंदी की पढ़ाई जाएगी। हमने यह कहा है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा होगी। तमिलनाडु में तमिल ही मुख्य भाषा होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मंगला महिला ग्रामीण विकास संगठन बीदर द्वारा शहर में अलमारी के बेघर बच्चों के लिए नोटबुक एवं कलम वितरण किए गए। ये वीरप्पा मोइली के निजी विचार, अंतिम फैसला हाईकमान का। डीके शिव कुमार को लेकर वीरप्पा मोइली के बयान से कर्नाटक के मंत्रियों का किनारा। सभी जिला मुख्यालयों में धनवंतरी वन जल्द, वन मंत्री और बीदर के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने यह बात कही। बिहार बजट 2025 प्रगति के पथ पर चलता गया बिहार, तो बढ़ता गया बजट का आकार, 10 वर्षों में हुआ दुगना। राहुल ममता सोचते हैं हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। बेलगाम के एक किसान परिवार ने गाय की गोद भराई की, गर्भवती हुई तो सजा दिया पूरा गांव, साड़ी और चूड़ियों से हुआ श्रृंगार। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।